Hello everyone. Today we will start a new chapter which is simple harmonic motion, which is a very important and integral part of the IIT JEE syllabus which we have. ठीक है? Simple harmonic motion. Simple ही क्यों? Complex क्यों नहीं? सबसे पहला क्वेश्चन. IIT की तैयारी कर रहे हैं, कुछ तो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, पर ये तो सब सिंपल है. हम आईआईटी के सिलेबस में अभी सिर्फ सिंपल की ही बात करेंगे और क्यों करते हैं इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये हार्मोनिक मोशन जो है व्हाई दिस इज सिंपल, हम इस बारे में भी बात करेंगे. ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे दूसरे चैप्टर्स के साथ में क्लब करके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं. ठीक है, इससे पहले हम लोग बहुत सी चीजें पढ़ चुके हैं, लाइक वी हैव स्टडीड अबाउट काइनेमेटिक्स, वी हैव स्टडीड सर्कुलर मोशन, we have studied NLM friction, we have studied work per energy, center of mass and all those stuff. So now the turn is of simple harmonic motion. Simple harmonic motion में सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई थी वो आई थी कि मोशन आखिर होते कितने तरह के हैं. पहली चीज मेरे पास में आ गया पीरियोडिक मोशन और सेकंड चीज मेरे पास में आई कौन सी? ऑसिलेटरी मोशन. तो देखो अब इनको जरा कंपेयर किया जाए. मैं अगर पीरियोडिक मोशन की बात करूं, सबसे पहले मैं अगर पीरियोडिक मोशन की बात करूं तो क्या सब लोग सुबह उठ के स्कूल जाते हैं? हाँ सर जाते हैं. सर आप थोड़ी जाते हो, मैं भी जाता था भाई. जब मैं स्कूल में था मैं सुबह 7 बजे उठता था, अपने स्कूल की तरफ जाता था और 12:30 बजे छुट्टी होती थी शानदार, तो मैं वापस घर पे लौट के आ जाता था. क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? सुबह उठते हैं, बढ़िया स्कूल जाते हैं और स्कूल से लौट के घर पे आ जाते हैं छुट्टी होने पे. दिस इज द रूटीन विच वी फॉलो. बहुत ही मोनोटोनस सा रूटीन होता है. डेली हम अपनी लाइफ के 13-14 साल तक स्कूल जाते रहते हैं, सेम टाइम पे उठते हैं, सेम टाइम पे घर लौट के आ जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह का शेड्यूल हम लोग एक फॉलो करते हैं. तो क्या ये जो शेड्यूल मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्या ये एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है. एक टाइम पे उठता हूँ, स्कूल पहुंचता हूँ, स्कूल से वापस घर पे आ जाता हूँ. ठीक है, क्या मैं डेली सेम पाथ ही फॉलो कर रहा हूँ? हाँ यार, स्कूल का रास्ता थोड़ी ना बदल जाएगा मेरे घर से, बशर्ते आप घर ही ना बदलें. क्या तब तक मेरे स्कूल का रास्ता बदल जाएगा? नहीं बदलेगा. तो मैं अपने सेम घर से उसी स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, स्कूल भी नहीं बदल रहा और ना ही घर बदल रहा. ये कंडीशन है यार. ठीक है ना, मैं अपने घर से स्कूल तक जा रहा हूँ, ठीक है, और डेली उसी वाली पाथ को फॉलो करता हूँ. तो क्या ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है? और जो पाथ है उसकी अगर बात करूं तो पाथ भी क्या है? बिल्कुल सेम है. ठीक है, तो सच टाइप ऑफ मोशन इज क्लासिफाइड अंडर periodic motion. Definition देखते हैं. The motion which repeats itself along the same path after a fixed interval of time. After a fixed interval of time is called so. मतलब कि periodic motion. इसके अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं तो पंखे का घूमना. बेचारा चुपचाप पड़ा हुआ घूमता रहता है, बटन चलाया घूमने लगा, बटन बंद किया तो भी बेचारा कुछ देर घूमता रहता है रुकने से पहले. ऐसा हम लोगों ने देखा हुआ है. ठीक है, तो पंखे का घूमना इज ऑल्सो अ पीरियोडिक काइंड ऑफ मोशन. आगे देखा हमने तो अर्थ अपनी जो एक्सिस पे घूमती है. क्या मुझे सूरज दिख जाता है सुबह सुबह? और क्या रात को चांद भी दिखता है? मतलब कि कुछ तो पीरियोडिक हो रहा होगा. मतलब अर्थ का घूमना अबाउट इट्स एक्सिस इज अ पीरियोडिक मोशन. ठीक है, अर्थ जो अपनी एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम रही है, मतलब ये अपनी अर्थ है, ये उसकी एक्सिस है. अगर इससे पासिंग थ्रू तो अर्थ इस तरह से गोल घूम रही है इसके चारों तरफ. ठीक है, तो अर्थ का ये घूमना, इसी की वजह से डे एंड नाइट होते हैं, तो ये घूमना भी क्या हो गया? एक पीरियोडिक मोशन हो गया. क्या टाइम मुझे पता है कि अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस. तो उसी रोटेशन की बात हम लोग किस में करेंगे? पीरियोडिक मोशन में. ठीक है, सिमिलरली मैं अगर देखूं तो एक पार्टिकल जो एक सर्कल के अंदर घूम रहे, ये मैंने एक सर्कल बनाया. अब एक पार्टिकल जो यहां पर था और इसकी मान लें वेलोसिटी कांस्टेंट थी, पाथ उसकी अगर फिक्स्ड है, पाथ इसकी अगर फिक्स्ड है, तो क्या ये भी पीरियोडिक मोशन कहलाएगा? क्योंकि क्या कर रहा है ये? बार बार उसी वाले पॉइंट पर आ जाता है घूम फिर के. और क्या इसे सेम टाइम लगेगा? क्योंकि वेलोसिटी सेम है, बिल्कुल लगेगा. तो इसने वापस से क्या किया? हमारी पीरियोडिक मोशन की जो डेफिनेशन थी उसको फुलफिल किया. तो इसलिए एक पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी विल कम अंडर पीरियोडिक मोशन. चलो अब आगे देखते हैं ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन की जब हमने बात की तो इसकी डेफिनेशन देखिए. क्या देखा मैंने? इफ अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन. पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं? टू एंड फ्रो. अब वो टू एंड फ्रो मोशन का क्या मतलब है जरा देखें.
मान लिया मेरे पास में ये एक टीवी का रिमोट है, ठीक है। अब इस टीवी के रिमोट को अगर मैं यहां पे ले जाऊं और इसे रिलीज करूं, क्या ये इस तरह से मूव कर रहा है? क्या हमने घड़ी का पेंडुलम देखा हुआ है? देखा हुआ है। अब देखो ये पार्टिकल के साथ में क्या हो रहा है, इधर तक जाता है, फिर यहां तक जाता है, फिर यहां से इधर तक आता है और यहां तक जाता है। क्या ये किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन ऐसी है जहां से बार बार पास हो रहा है? और वो पोजीशन ही क्या कहलाती है? हमारी मीन पोजीशन। यही वो वाली फिक्स पोजीशन है जहां से जो रिमोट है बार बार पास हो रहा था। क्या ये इसी पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। तो सच काइंड ऑफ मोशन जिसमें कि टू एंड फ्रो टेंडेंसी दिखे मूव करने की किसी पार्टिकल की, वो मोशन क्या कहलाएगा? ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। अब ये टू एंड फ्रो सिंपल, मैं अगर पेंडुलम देखूं, घड़ी का पेंडुलम, सबके घर में घड़ी होती है, हो सकता है पेंडुलम वाली ना हो, पर पेंडुलम वाली घड़ी हमने मूवीज में बहुत आराम से देखी है, सभी ने देखी होंगी, ठीक है। तो उसमें पेंडुलम होता है, वो बेचारा ऐसे 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 मूव होता रहता है। वो कौन सा मोशन है? वो भी ऑसिलेटरी मोशन है, क्योंकि उसमें भी एक मीन पोजीशन डिफाइंड है, मतलब कि एक फिक्स पॉइंट है, उसके इधर जाता है और उसी वाले फिक्स पॉइंट पे वापस आके उसके इधर जाता है, फिर वापस उसी फिक्स पॉइंट पे आएगा, फिर वापस वहां पर जाएगा। क्या इस तरह का मोशन करता है पार्टिकल? बिल्कुल करता है। और मैं उसी मोशन को कौन से कैटेगरी में डालता हूं? इट इज अंडर ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। सो इफ अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन व्हिच इज द मीन पोजीशन, देन द मोशन इज सेड टू बी ऑसिलेटरी इन नेचर, ठीक है। और मीन पोजीशन को हम लोगों ने डिफाइन किया था किसमें? एनएलएम में, फ्रिक्शन में, डब्ल्यूपी में, कई जगह पर। तो मीन पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो एट मीन पोजीशन क्या नेट फोर्स 0 होता था? ये वाली चीज तो मुझे याद है, ठीक है ना। तो मैंने कहा मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होता है। तो अब मैं इसके थोड़े से एग्जांपल्स लेता हूं कि ऑसिलेटरी मोशन में आखिर एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो लेट्स सी देम। एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। लेट्स सी, ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है मेरे पास में। ये स्प्रिंग और उससे कनेक्टेड एक ब्लॉक, ठीक है। मान लेते हैं कि मैंने इस वाले ब्लॉक को कुछ x कंप्रेस कर दिया। क्या कर दिया? इसे कंप्रेस किया और इस वाले पॉइंट पर लाके इस वाले ब्लॉक को क्या कर दिया? मैंने रिलीज कर दिया। क्या किया? यहां से रिलीज किया। तो क्या ये वाला ब्लॉक यहां के रुक जाएगा? नहीं, ये यहां से आगे जाएगा और आगे जाने के बाद कुछ इस तरह का मोशन करेगा। देखें जरा इसको, अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो इसका मोशन क्या होगा? ये आगे गया, वापस लौटेगा इस वाली पोजीशन पे, वापस यहां पर आएगा और वापस से इसी पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो क्या इस वाली पोजीशन के अबाउट इसने ऑसिलेटरी मोशन दिखाया? और यही क्या है? मेरी वो वाली फिक्स पोजीशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो और देखते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मैं अगर एक पेंडुलम की बात करूं, देखो, लेट्स टॉक अबाउट अ सिंपल पेंडुलम। तो ये अपनी पेंडुलम है और मान लो मैंने इसे इधर खींच के और छोड़ दिया, ठीक है ना। इसको मैंने यहां खींचा और यहां से इसे रिलीज कर दिया। तो देखो यार, इसकी पाथ अब कैसी होगी? क्या ये यहां पर जाएगा सबसे पहले और फिर यहां से इधर भागेगा? यहां पर रुकेगा थोड़ी, ये तो यहां पर भागेगा ना। और भागेगा तो इसकी अब ये स्टेट क्या हो जाएगी मेरे पास में कि यहां वाली स्टेट भी आ जाएगी, ठीक है। इस पेंडुलम को पकड़ के यहां पर खींचा और यहां से जब इसे रिलीज किया तो ये पेंडुलम यहां गया, फिर वापस यहां पर आया। मतलब कि इसने क्या किया? वापस से मीन पोजीशन पर आया, ठीक है। इधर से रिलीज्ड,
तो ये इस तरह से गया 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 गया, फिर यहां से मीन पर आया और वापस यहां पर पहुंचा। ठीक है, रियलिटी क्या है कि रियलिटी में लॉसेस होते हैं और उन लॉसेस की वजह से पेंडुलम देयर इज अ टाइम जब ये रेस्ट पर आ जाता है। ठीक है, इन रियलिटी लॉसेस अकर्स एंड बिकॉज ऑफ दोज लॉसेस द पेंडुलम कम्स टू रेस्ट एट आफ्टर सम टाइम। हमने देखा ही है यार, अब इस चौक को ही मैं अगर ऐसे ऐसे हिलाऊंगा या फिर जो मैंने रिमोट का आपसे एग्जांपल लेकर बताया था उसको ऐसे हिलाऊंगा, तो वो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो रेस्ट पे आ जाएगा ड्यू टू लॉसेस। रेजिस्टेंस होता है, ग्रेविटी होती है, देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर एक्टिंग। तो देखो ये जो हम जो चीज पढ़ेंगे उसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ऑसिलेटरी मोशन में, हम डैम्पिंग नहीं पढ़ेंगे। दैट पार्ट जिसके अंदर एनर्जी लॉसेस हो जाते हैं उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कि डैम्पिंग हो गई। दे आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, सो वी विल नॉट स्टडी अबाउट डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है ना, तो आई कैन राइट ओनली प्योर ऑसिलेशंस are studied and no damping is taken into account। ठीक है, हमारे कोर्स में जो ऑसिलेशंस हैं दे आर ओनली अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है ना, मतलब कि नो एनर्जी लॉस। ये अगर पेंडुलम इस वाली पोजीशन के अबाउट, ये इसकी फिक्स्ड पोजीशन हो गई जिसके अबाउट ये बार बार मूव कर रहा है, तो अगर ये पेंडुलम इस पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है तो मैंने ये मान रखा है कि ये इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ही ऑसिलेट करता रहेगा, देयर विल बी नो एनर्जी लॉस। ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है ना, इस तरह के और भी एग्जांपल्स होते हैं। मैं मान लेता हूं चलो कि एक फ्लूइड है, फ्लूइड में मैंने क्या रख दिया, एक सिलेंडर रख दिया और इस वाले फ्लूइड के अंदर ये जो मैंने सिलेंडर रखा, इस वाले सिलेंडर को थोड़ा सा नीचे दबा दिया। नीचे दबाने से क्या होगा, ऊपर नीचे होता रहेगा बस अभी इसके अंदर यार। ठीक है ना, थोड़ा सा इसे नीचे दबा दो तो ये वापस से ऊपर जाएगा। अब वापस ये नीचे आएगा, वापस से ऊपर जाएगा। ठीक है ना, तो वापस से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक फिक्स्ड किसी पोजीशन के अबाउट में, जो कि ये वाटर का सरफेस होगा, है ना, इस वाले फ्लूइड का सरफेस, उसके अबाउट ये इस तरह से एक ऑसिलेटरी मोशन शो करेगा। ठीक है, तो देयर कुड बी एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स इन दिस कैटेगरी। ठीक है ना, ये अपना सिलेंडर और ये इसमें भरा हुआ फ्लूइड। ठीक है, और हम लोग बात कर चुके हैं कि हम लोग डैम्पिंग नहीं पढ़ेंगे, मतलब वील नॉट टेक डैम्पिंग इनटू अकाउंट, मतलब एनर्जी लॉस कोई भी नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, एसएचएम की हम जैसे ही बात करेंगे तो एसएचएम में हम लोग एक ऐसा मोशन पढ़ने वाले हैं विच इज बोथ ऑसिलेटरी एज वेल एज पीरियोडिक इन नेचर। ठीक है ना, पीरियोडिक भी होगा और ऑसिलेटरी भी होगा, और सबसे खास बात जो मुझे ध्यान रखनी है दैट इट विल डील विद स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कहां पे, डब्ल्यूपीई में। ठीक है ना, इट विल डील विद स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां हमने बात की थी ना मीन पोजीशन की, और मीन पोजीशन पे एफ नेट क्या होती है, जीरो होती है। तो जिस पॉइंट पर एफ नेट जीरो होगी, क्या मैं वहां पे तीन तरह के इक्विलिब्रियम्स को डिफाइन कर सकता हूं, और वो तीन तरह के इक्विलिब्रियम कौन कौन से होते थे, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ठीक है ना, अनस्टेबल में अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हिलाता था तो क्या वो अपने से दूर भाग जाता था, हाँ सर भाग जाता था। स्टेबल में अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हिलाता था
तो क्या वो वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करता था? बिल्कुल करता था। और अब मैं वही चीजें यहां पर भी पढ़ने वाला हूं। स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे यहां पर हम लोग के पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो वो हमेशा वापस अपनी ही तरफ जहां उसकी पोजीशन थी उसी पोजीशन को रीच करने की कोशिश करेगा। मतलब कि फोर्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट फिक्स पॉइंट, ठीक है, जहां से मैं उसको डिस्प्लेस कर रहा हूं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो वी विल स्टडी अबाउट अ मोशन विच इज बोथ ऑसिलेटरी एंड पीरियोडिक एंड इट विल डील विद स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इक्विलिब्रियम से मैं क्या जानता हूं? दैट एट इक्विलिब्रियम एफ नेट इक्वल्स टू 0। और इसी पोजीशन को मैंने क्या डिफाइन कर रखा है? इस पोजीशन को मैंने क्या बोल रखा है? इट इज द मेन पोजीशन, ठीक है। आगे देखते हैं। चलो इसमें एक छोटी सी हम लोग बात करते हैं, क्योंकि अब हम लोग पीरियोडिक्स और ऑसिलेटरी मोशन के बारे में कुछ कुछ जानते हैं। तो देखें जरा, मैं अगर आपको दो स्टेटमेंट दूं दैट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी, ठीक है। और सिमिलरली मैं अगर एक और स्टेटमेंट दूं दैट ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है? दोनों ही ट्रू हैं, दोनों ही फॉल्स हैं। इसमें अगर चलो मैं आपको 4 ऑप्शंस दे देता हूं, ABCD आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन गया, FF TT FT एंड D is TF, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसी को अप्लाई करके यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शंस बना दिया। चलो भाई 1 और 2 जो मेरे पास में स्टेटमेंट्स हैं, इसमें आई हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज इज ट्रू एंड विच ऑफ दीज इज फॉल्स, और वेदर बोथ ऑफ देम आर ट्रू और बोथ ऑफ देम आर फॉल्स। सोचो जरा, क्या सारे पीरियोडिक मोशंस ऑसिलेटरी होंगे और क्या सारे ऑसिलेटरी मोशंस पीरियोडिक होंगे? सोचो। क्या हम लोग सोच पाए इस बारे में? नहीं सोच पाए? बोलो क्या होगा आंसर? क्या सारे पीरियोडिक मोशंस ऑसिलेटरी होते हैं? क्या मेरा स्कूल से घर को जाना, मतलब घर से स्कूल को जाना और स्कूल से घर को आना, ये ऑसिलेटरी था? इसमें मेन पोजीशन क्या थी? क्या मैं किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट घूम रहा था? कहां घूम रहा था यार? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। क्या मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में था? कैसे पता? कुछ नहीं पता मेरे को। तो क्या वो पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हुआ? नहीं हुआ, है ना? तो क्या ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी? नहीं कह सकता। देखो पंखे के घूमने की है अगर हम बात करें तो पंखे में जो पार्टिकल है वो घूम घूम के एक ही पॉइंट पर वापस आ जाता है, बार बार आता है और रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में आता है, ठीक है। ये सारी चीजें तो वो फुलफिल करता है, पर क्या वो टू एंड फ्रो मोशन होता है? नहीं होता, वो टू एंड फ्रो नहीं होता। मैंने जो अभी पेंडुलम वाला एग्जाम्पल देखा, साथ ही मैंने एग्जाम्पल देखा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का और एक सिलेंडर का, जिसमें मैंने एक फ्लूइड में प्रेस कर दिया था नीचे की तरफ। इन एग्जाम्पल्स में मैंने क्या देखा कि एक फोर्स डायरेक्टेड थी, देयर वाज अ फोर्स विच वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पोजीशन। और मैंने ये भी बताया अभी आपको कि हम स्टेबल इक्विलिब्रियम के केसेस की बात करते हैं। हम कौन से केसेस की बात करेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम के केसेस की। तो उन्हीं स्टेबल इक्विलिब्रियम केसेस को अगर देखें तो क्या फोर्स जो है
वो डायरेक्टेड होनी चाहिए उस फिक्स पॉइंट की तरफ। ठीक है, सर्कुलर मोशन में ऐसा कुछ होता ही नहीं, पार्टिकल चुपचाप से घूमता रहता। ठीक है ना, तो वहां पे वो वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। चलो, क्या ऑल ऑसिलेटरी मोशंस पीरियोडिक, क्या ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है? देखो, ऑल पीरियोडिक्स आर ऑसिलेटरी, ये तो क्लियरली क्या हो गया अपने पास में, फॉल्स। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट की बात करें, और ध्यान रखें मैं डैम्पिंग अकाउंट में नहीं ले रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग डैम्पिंग इनटू अकाउंट, है ना। तो ऑल ऑसिलेटरी पीरियोडिक हो सकता है क्या? हाँ सर, ये तो हो सकता है। एक पॉइंट पे फिक्स टाइम इंटरवल में तो आ ही रहा है ना, रेगुलर टाइम इंटरवल्स में ये एक ही पॉइंट पर तो बार बार दिख ही रहा है। ठीक है, पाथ भी बिल्कुल सेम फॉलो कर रहा है और उस पॉइंट पर तो आ ही रहा है। तो ऑसिलेटरी मोशंस तो पीरियोडिक हो सकते हैं इफ डैम्पिंग इज नॉट देयर। ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग डैम्पिंग इनटू अकाउंट, सो स्टेटमेंट टू इज ट्रू। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, FT, दिस विल बी माई आंसर, है ना। ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू फॉर अस। ठीक, चलो आगे हम लोग देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ दिस ऑसिलेटरी मोशन, है ना। हमने किसकी बात की? हमने बात की जनरल इक्वेशन की। ठीक है, तो किसी भी काइंड के मोशन की जब हम बात करते हैं तो एक पीरियोडिक मोशन के लिए जो फोर्स दी जाती है, इट इज गिवन एज F इक्वल्स टू माइनस के एक्स रेज टू द पावर n। ठीक है, दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर अ पीरियोडिक मोशन। F इक्वल्स टू माइनस के एक्स रेज टू द पावर n। ठीक है, ये हुक्स लॉ नहीं है, ध्यान रखें, दिस इज नॉट हुक्स लॉ, है ना। दिस इज F इक्वल्स टू माइनस के एक्स टू द पावर n। मैं अगर SHM की बात करूं, क्योंकि मुझे तो उसके लिए जनरल इक्वेशन की बात करनी है, तो F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, अब x की पावर तो यार 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब 0 तो होगी नहीं क्योंकि ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, n की लिमिट 1 से लेके इन्फिनिटी तक, सो इट कुड बी एनीथिंग। तो यार यहाँ पर क्या रखूं मैं, n की वैल्यू, कि मेरे को SHM की इक्वेशन मिले। तो मैंने इस चीज को एनालाइज किया, एंड हाउ डिड आई एनालाइज, देखें जरा। Let's say there is a mass m, this is the mean position, and about this position ये मास जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर मोशन कर रहा है। ठीक है, अभी लेट्स कॉल इट एज मोशन। लेट्स से ये पॉजिटिव x डायरेक्शन के अंदर, मतलब कि मैंने इसको क्या मान लिया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया। ठीक है, दिस x इज पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन। मैंने कहा कि ये जो ब्लॉक है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लेट्स से प्लस x तक जाता है। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव डायरेक्शन में ये माइनस x तक जाता है। ठीक है, मैंने इस वाले ब्लॉक के बारे में ये कहा। SHM में मैं जब पढ़ता हूं तो मैंने ये कहा कि मैं एक ऐसा मोशन पढ़ने वाला हूं जो कि क्या है, बोथ ऑसिलेटरी, पीरियोडिक, एंड इट डील्स विथ व्हाट, इट डील्स विथ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैं इस ब्लॉक को यहां पर डिस्प्लेस करूंगा, जैसे ही मैं इस ब्लॉक को यहां पर डिस्प्लेस करूंगा, तो क्या फोर्स की डायरेक्शन विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन? बिल्कुल। तो ऑन डिस्प्लेसिंग दिस ब्लॉक m, मैंने ये पाया कि फोर्स की डायरेक्शन थी नेगेटिव, वाइल
द डायरेक्शन ऑफ एक्स वॉज पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं जैसे जैसे इस ब्लॉक को यहां पर लेता गया और यहां तक इसे पहुंचा दिया, तो मैंने ये देखा कि फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही डायरेक्टेड थी, जबकि एक्स जो था वो हमेशा इस तरफ बढ़ रहा था। ठीक है, और ये एक्स कैसा है अपना पॉजिटिव, व्हाइल द फोर्स इज नेगेटिव। चलो, अब इस ब्लॉक को मैंने यहां से इस वाली डायरेक्शन में खींचा, क्या वापस से फोर्स स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है तो इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और क्योंकि वो वापस मीन की तरफ ही डायरेक्टेड है, ठीक है, पर क्या एक्स इस बार नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पर फोर्स तो इस बार पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गई यार। ठीक है ना, तो देखो एफ और ये आ गया एक्स। ठीक है, एफ कैसा है अपने पास में यहां पे पॉजिटिव, यहां पर कैसा था नेगेटिव, और एक्स यहां पर कैसा है नेगेटिव, और यहां पर कैसा था इट इज पॉजिटिव। ठीक है, अब ये माइनस के एक्स की पावर एन है, और इस माइनस के एक्स की पावर एन को अगर मैं देखूं तो देखो यार, अब एन की वैल्यू लेट्स से इट इज 2, एन की वैल्यू अगर मैं 2 ले लेता हूं तो देखो जरा, f इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, f इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर फॉर n इक्वल्स टू 2, ये आया। अब जरा देखो, x अगर नेगेटिव है तो क्या फोर्स पॉजिटिव आनी चाहिए, x नेगेटिव, लेट्स से x की कोई भी वैल्यू है, x नेगेटिव का मतलब हो गया, यहां पर अगर मैं x को नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूं तो क्या ये स्क्वायर दिख रहा है मुझे, और ये जो स्क्वायर है क्या ये इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, बिल्कुल। तो क्या x भी नेगेटिव और फोर्स भी मेरे पास जो फाइनली आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहां से मैंने देखा कि फोर्स भी कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। x नेगेटिव रखने पे फोर्स भी नेगेटिव, मतलब कि इस पार्टिकल को अगर मैंने लेफ्ट में डिस्प्लेस किया तो फोर्स इसको इधर खींच के दूर ले जाएगा, तो ये तो ऑसिलेटरी रहेगा ही नहीं यार। मैं x पॉजिटिव डाल के भी देख लेता हूं, x पॉजिटिव डाला, उस केस में f नेगेटिव आ गया, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उससे फर्क क्या पड़ गया। ठीक है ना, चलो भाई आगे देखें। मैं अगर x की वैल्यू को यही अगर देखूं, मैंने कहा कि लेट्स से n की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में 1, यहां पर कर लेते हैं, n इक्वल्स टू 1 या फिर एनी अदर ऑड वैल्यूज। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू थी n इक्वल्स टू 2, ये जो इवन वैल्यूज थी इनके लिए हमेशा ये वाली कंडीशन रहेगी यार। ठीक है, इनके लिए मैंने देखा कि इस तरह की एक कंडीशन हमेशा वैलिड हो रही थी, तो ये तो ऑसिलेट करा नहीं सकते। अब मैं n की कोई भी एक वैल्यू लेता हूं जो कि ऑड है, लेट्स टेक द सिंपलेस्ट वैल्यू विच इज 1। n की वैल्यू अगर मैंने 1 डाली तो ये क्या हो गया, माइनस के एक्स, दिस बिकम्स f इक्वल्स टू माइनस के एक्स इज टू द पावर 1। चलो, अब यहां पे अगर मैंने x नेगेटिव डाला, x अगर नेगेटिव डाला या फिर x अगर पॉजिटिव डाला, लेट्स चेक बोथ द केसेस। सो फॉर x इक्वल्स टू नेगेटिव, क्या नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन गए, बिल्कुल। तो यहां से मेरे पास में f कैसा आ गया, इट बिकम्स पॉजिटिव। मतलब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में करूंगा तो फोर्स उस ब्लॉक पे राइट में लग जाएगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेट्स चेक फॉर द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑल्सो। पॉजिटिव डायरेक्शन में मैंने चेक किया तो मैंने क्या बोला, x इक्वल्स टू पॉजिटिव, और x पॉजिटिव का क्या मतलब है, देखो x पॉजिटिव डाला तो f क्या हुआ, नेगेटिव। तो f अगर नेगेटिव आ गया मतलब कि इस वाले ब्लॉक को जब मैंने राइट में डिस्प्लेस किया तो फोर्स कहां लग रहा था, हमेशा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन इन द नेगेटिव डायरेक्शन। यही तो मैंने देखा, मतलब कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फुलफिल करता है। अब ये n की वैल्यू, एनी ऑड वैल्यू ऑफ n अगर मैं ले लूं यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, सो फॉर एनी ऑड वैल्यू ये रिलेशन तो फुलफिल करेगा। ठीक है, ये रिलेशन तो फुलफिल हुआ, बट मैं क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हूं, आई एम नॉट स्टडिंग कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन, मैंने पहले भी कहा था। मैं चाहता हूं कि अभी सबसे सरल वैल्यू आए मेरे पास में x की, मतलब जो फोर्स आए उसमें और x में जो रिलेशन हो वो सबसे इजीएस्ट, और इजीएस्ट क्या हो सकता है, f इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो इसीलिए हम क्या लेते हैं, n की वैल्यू हमेशा 1 लेते हैं। सो द इक्वेशन फॉर SHM वुड बी f इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर SHM।
और इसी के बारे में मेरे को अब आगे चर्चा करनी है। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन f इक्वल्स टू माइनस के एक्स वेयर द वैल्यू ऑफ n इज 1। ठीक है, अगर मेरे पास जो फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मतलब कि जो मोशन है इट इज SHM, द मोशन इज ऑसिलेटरी एंड इट इज अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी सी दैट ये f इक्वल्स टू माइनस के एक्स की पावर n में n की वैल्यू 1 आई और उसकी वजह से मैंने मोशन को क्या नाम दिया, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ना कि कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से पार्टिकल SHM करता है और पार्टिकल की जो SHM की इक्वेशन है, मतलब एक जनरल इक्वेशन फॉर विच मुझे ये पता लगता है दैट द पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM, इट इज व्हाट इट इज, आई हैव चेक्ड इट आउट ऑलरेडी, इट इज f इक्वल्स टू माइनस के एक्स, f इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ये वाली इक्वेशन मैं डिराइव कर चुका हूं। ठीक है, अब ये जो f इक्वल्स टू माइनस के एक्स है, इसी के अकॉर्डिंग अब मैं चेक करूंगा वेदर अ गिवन मोशन टू मी इज SHM और नॉट। ठीक है, तो चलो पहला एग्जांपल लेते हैं इसमें, लेट्स सी, एंड द क्वेश्चन इज f इज गिवन टू मी एज -2 -2x। फोर्स मुझे कितनी दे रखी है, -2 -2x, और मुझे इस इक्वेशन को देख के ये पता करना है वेदर दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग एन SHM और नॉट। तो इसको किस तरह से करेंगे, देखो SHM के लिए क्या सबसे पहले मुझे ज्ञान होना चाहिए मीन पोजीशन का। मीन पोजीशन कैसे आती है, क्या मीन पोजीशन के ऊपर नेट फोर्स 0 होता है? हाँ सर होता है, और क्योंकि नेट फोर्स 0 होता है तो क्या दिस -2 - x शुड बी इक्वल टू 0। सो व्हाट आई राइट इज -2 - 2x इक्वल्स टू 0, और ये किसके लिए किया मैंने, फॉर मीन पोजीशन। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, दिस गिव्स मी, दिस इज +2, सो दिस बिकम्स x इक्वल्स टू -1। मुझे मीन पोजीशन कहां मिली अपने पार्टिकल की, x इक्वल्स टू -1 पे। लेट्स सी किस तरह से मोशन हो रहा होगा इस पार्टिकल का। दिस पॉइंट इज x इक्वल्स टू -1, है ना, -1 है, और ये क्या है अपनी मीन पोजीशन। ठीक है, -1 के इधर नेगेटिव वैल्यूज होंगी ऑब्वियसली, तो लेट्स सी मैं कोई वैल्यू चेक करता हूं -2। मैं जब इस इक्वेशन में -2 रखता हूं x की जगह, तो ये कितना आ जाता है, देखे जरा, -2 -4। ठीक है ना, तो ये 2 × -2 किया तो -4 आया, तो ये +4 हो गया, मतलब कि फोर्स इज कमिंग टू बी पॉजिटिव। तो इस पॉइंट पे जब मैंने देखा तो फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, इट वाज पॉजिटिव, मतलब कि टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। व्हाट आई मीन टू से इज इट इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। चलो अब -1 के एक वैल्यू मैं राइट हैंड साइड की पुट करके देखता हूं। ठीक है ना, लेट्स से द वैल्यू, लेट्स टेक इट एज 0। ठीक है ना, 0 भी इधर ही लाया करेगा, यहां पर 0 डाला, सो दिस बिकम्स -2, मतलब कि द फोर्स इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, या फिर इट इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यही तो इससे पता लगा मुझे। तो यहां पर जो अब मुझे फोर्स मिली, इट इज इन दिस डायरेक्शन विच इज नेगेटिव। अब देखो x की वैल्यू -2 रखने पे, मतलब कि व्हेन द पार्टिकल इज एट -2, फोर्स इज इन द डायरेक्शन वेयर द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज देयर, और ऐसे ही जब x की वैल्यू 0 रखी, उस केस में फोर्स इज इन द डायरेक्शन फिर से वहां पर, कहां पर, जहां पर की पार्टिकल की मीन पोजीशन है। और यही तो SHM का फंडा है, पार्टिकल की अगर मीन पोजीशन की तरफ फोर्स डायरेक्टेड हो और उसका डिस्प्लेसमेंट हो उसके टुवर्ड्स द एम्पलीट्यूड, तो क्या मैं बोलता हूं दैट द मोशन इज एन SHM। बिल्कुल, f इक्वल्स टू -kx को इसने सेटिस्फाई किया, देयरफॉर दिस मोशन इज SHM। ठीक है, व्हाट आई से इज दिस इज SHM। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Let's say now the equation is f equals to -2 plus 2x। ठीक है ना, इस इक्वेशन के लिए भी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, I will put this -2 plus 2x to be equal to 0। ठीक है, तो यहां से अब मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई, दिस इज 1।
द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 1, और ये किसके लिए किया था मैंने, फॉर मीन पोजीशन. मीन पोजीशन इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन विच वी हैव. तो x की वैल्यू आई मेरे पास में कितनी, इट इज 1. चलो देखें x की वैल्यू 1 के लिए अब मैंने प्लॉटिंग की इसमें, देखें जरा. दिस इज x इक्वल्स टू 1 एंड द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. अब मैंने कहा चलो मैं एक बार ट्राई करता हूं 1 से राइट में जाना. चलो कौन सी वैल्यू ले लें, चलो लेट्स टेक 2, और एक बार मैं यहां से 1 से लेफ्ट में जाके क्या ले लूंगा, 0. तो सबसे पहले 2 देखते हैं. यहां पर क्या डाला है, x इक्वल्स टू 2. तो x इक्वल्स टू 2 पर मैंने क्या देखा, -2 प्लस 4 विच इज पॉजिटिव, +2 आता है. तो क्या फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गई, मतलब कि अगर पार्टिकल यहां पर मौजूद है तो वो पार्टिकल को जो फोर्स लग रही है ये हमेशा इसी साइड में डिस्प्लेस करती रहेगी. मतलब ये पार्टिकल कभी मीन की तरफ तो आ ही नहीं पाएगा. तो क्या ये मोशन एसएचएम होगा यार, नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा सर. तो इस तरह से ये मोशन एसएचएम नहीं होगा. और मैं इसे 1 के इधर वाली वैल्यू डाल के भी चेक कर लेता हूं. देखो लेट्स पुट 0 हियर, 0 डाला तो ये क्या हो गया, -2 प्लस 0. सो दिस इज -2, मतलब कि फोर्स की डायरेक्शन क्या आ गई, इट इज नेगेटिव. नेगेटिव आई, या फिर इट इज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन. और अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन का क्या मतलब है, अगर मेरा पार्टिकल यहां से चल के यहां पर डिस्प्लेस हुआ तो क्या उस केस में फोर्स नेगेटिव है, और फोर्स नेगेटिव होने की वजह से क्या ये पार्टिकल वापस कभी 1 की तरफ जा भी पाएगा, नहीं जा पाएगा. मतलब कि ये फोर्स तो इस पार्टिकल को हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में धक्का मारती रहेगी. तो ये मोशन भी ऐसे, ये मोशन कैसा है, दिस इज नॉट एसएचएम. So this motion is not SHM. ठीक है. Now let's find out the acceleration of a particle performing SHM. ठीक है. What we'll talk about is acceleration of a particle which is performing SHM. ठीक है ना. इस केस की जब हम बात करते हैं तो देखो SHM की जनरल इक्वेशन मैंने क्या लिखी थी अभी, F इक्वल्स टू -kx. क्या फोर्स को मैं ma लिख सकता हूं, बिल्कुल. मैंने फोर्स को क्या लिखा, ma इक्वल्स टू -kx. ma इक्वल्स टू -kx. तो क्या यहां से a की वैल्यू आ गई -k/m मल्टीप्लाइड बाय x. ठीक है. अब ये जो k/m होता है, ये जो k/m होता है, इट इज अ क्वांटिटी विच इज नोन एज ओमेगा. ठीक है. और इसकी वैल्यू होती है √ऑफ k/m. और इस ओमेगा को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. This omega is known as the angular frequency. ठीक है. तो ओमेगा आ गई √k/m. ठीक है ना. तो रूट मतलब कि k/m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, दिस इंप्लाइज दैट k/m इज हाउ मच, इट इज ओमेगा स्क्वायर. क्लियरली दिख रहा है. अब मैं इसे यहां पर पुट कर देता हूं. यहां पर जैसे ही मैंने पुट किया तो मुझे क्या मिल गया यहां से, दिस गिव्स मी हाउ मच, a इक्वल्स टू
ओमेगा स्क्वायर एक्स. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग SHM. ठीक है ना. A इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ठीक है. यहां तक मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल की बात की. अब देखो एक्सेलरेशन को मैं ये जानता हूं कि एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज d2x बाई dt स्क्वायर. बिल्कुल. तो देखो A इक्वल्स टू d2x बाई dt स्क्वायर. ठीक है ना. ये मैंने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है. एक्सेलरेशन इज dv बाई dt एंड वेलोसिटी इज dx बाई dt. तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, d2x बाई dt स्क्वायर. तो वहां से क्या आ गया, एक्सेलरेशन d2x बाई dt स्क्वायर. ये जो d2x बाई dt स्क्वायर आया, इसे अब मैं अगर अपनी जो इक्वेशन है एक्सेलरेशन की उसमें यूज करूं तो मुझे क्या मिल जाता है यहां से, व्हाट आई गेट इज अ न्यू इक्वेशन विच इज d2x बाय dt square. Omega square x will come on the left hand side plus omega square x, and this will be equal to how much? This will be equal to 0. So this is another equation of SHM which we know, which we usually say as the differential form of the equation of SHM. ठीक है. इस इक्वेशन को हम लोग इस नाम से जानते हैं विच इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ SHM. और यहां से मैं जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, जो पार्टिकल क्या कर रहा है SHM, वो तो यहां से निकाल ही चुका हूं. तो मुझे ये इक्वेशन याद होना बहुत जरूरी है. और IIT JEE में एक बार इसके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है. सो दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट JEE मेंस पर्सपेक्टिव. ठीक है ना. दोनों ही इक्वेशन इंपॉर्टेंट है. दिस फॉर JEE मेंस, दिस फॉर JEE एडवांस. ठीक है. Now let's talk about the velocity of the particle performing SHM. ठीक है. अब किसकी बात कर लेते हैं, वेलोसिटी की. ठीक है ना. एक्सेलरेशन की बात कर ली तो यार उस पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी भी तो होती होगी, और उस वेलोसिटी की अब बात कर लेते हैं. चलो देखते हैं वेलोसिटी. अच्छा, मैंने एक्सेलरेशन तो लिख लिया. एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ठीक है. एक्सेलरेशन क्या dv बाई dt भी होता है? हाँ सर होता है. तो एक्सेलरेशन को मैंने क्या लिखा, dv बाई dt इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ठीक है. यहां से मेरे पास में क्या आ गया, dv बाई dt इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. चलो आगे देखते हैं. यहां से अब जो मुझे मिलेगा वो आखिर क्या मिलेगा, देखो यहां से क्या मिल जाएगा अब मुझे, देखो जरा कोशिश करके, क्या यहां से कुछ मिलेगा मेरे को फ्रूटफुल? dv बाई dt करने से क्या कुछ फ्रूटफुल मिलेगा? या मैं ये जानता हूं कि एक्सेलरेशन को किसी और तरीके से भी लिखा जा सकता है. हाँ, मैं ये बात जानता हूं कि एक्सेलरेशन को एक तरीका और है लिखने का, और वो तरीका क्या है कि मैं इसको dv बाई dt ना लिख के मैं इसको क्या लिखूं, एक्सेलरेशन इज v dv बाई dx. ठीक है. जिससे क्या होगा, x के साथ में dx और यहां पर v dv आ जाएगा. ठीक है. नाउ लेट्स डू इट. यहां से आ जाएगा मेरे पास v dv इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx. ठीक है. ये आ गया. अब इसको क्या कर देते हैं अपन, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड. नाउ लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन. इंटीग्रल, लेट्स से एट एनी जनरल पॉइंट द वेलोसिटी इज v, और एक्सट्रीम पर जाकर मैं अगर एक्सट्रीम मतलब कि उस पार्टिकल का अगर एम्पलीट्यूड a है तो a एम्पलीट्यूड पर वेलोसिटी इज 0. ठीक है.
सो द वेलोसिटी इज हियर 0। ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं x की बात करूं यहां पे, तो x की लिमिट्स क्या आ जाएंगी, दे विल बी फ्रॉम सम आर्बिट्ररी x, ठीक है, एंड इट इज गोइंग अप टू द एम्पलीट्यूड हुज वैल्यू लेट्स से इट इज a। ये आएगा बिल्कुल। यहां से मुझे क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप विल बी v फ्रॉम 0 टू v, सो दिस विल बी v स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू v इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, सो अंदर क्या हो गया x dx, मतलब कि x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम x टू a। ठीक है ना। अपर लिमिट इसकी हो गई a और लोअर लिमिट क्या हो गई इसकी x। चलो अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये कितना आता है देखें जरा। अपर लिमिट इसकी अपर लिमिट थी 0 और लोअर लिमिट थी v। ठीक है ना। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से आई विल गेट माइनस वी स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास में a स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेता हूं अपॉन 2। ठीक है ना। मुझे साफ साफ दिख रहा है 2 से 2 खत्म और ये नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन भी खत्म। तो यहां से अब मुझे क्या मिलता है देखें जरा, दिस गिव्स मी वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा मेरे पास, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी दिस इज v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो वेलोसिटी है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग व्हाट, SHM। ये मेरे पास में पार्टिकल की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगेन। तो किसी भी पर्टिकुलर x के ऊपर अगर मुझे वेलोसिटी लिखनी होगी पार्टिकल की, तो मैं कौन सा एक्सप्रेशन यूज करूंगा, v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और इसका डेरिवेशन मैंने देख ही लिया किस तरह से हुआ। ठीक है, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। अब इसी में कोई अगर मुझसे पूछे कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पर होगी, है ना, देखो इसी में अगर कोई मुझसे क्या पूछता है कि v मैक्स की क्या कंडीशन होनी चाहिए, है ना, वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होती है, मीन पोजीशन पे, मतलब कि x की वैल्यू 0। देखो इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन इज v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 कर दूं, यहां पर क्या कर दूं x की वैल्यू को 0, तो क्या ये मैक्सिमम आएगा मेरे पास। और x 0 का मतलब मैंने ये माना है कि 0 इज द मीन पोजीशन और प्लस a मेरे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है और माइनस a भी उसका क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं, दिस इज 0, दिस इज प्लस a एंड दिस इज माइनस a। ठीक है, पार्टिकल इन पोजिशंस के बीच में SHM कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं x इक्वल्स टू 0 विच इज द मीन पोजीशन, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, आई कैन से कि फॉर x इक्वल्स टू 0 ये क्या आ गया ओमेगा a। x इक्वल्स टू 0 क्या था, मीन पोजीशन, तो v मैक्स मेरे पास में कहां पर आ गई, देयरफॉर v मैक्स इक्वल्स टू दिस बिकम्स प्लस माइनस a ओमेगा। ठीक है, और द साइन इज रिप्रेजेंटेटिंग व्हाट, इट्स डायरेक्शन। ठीक है ना, यहां से मेरे पास में मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाती है। और v मिनिमम की अगर बात की जाए, v मिनिमम की अगर कोई बात करे, तो क्या मैं ये जानता हूं कि प्लस a के ऊपर वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है, क्योंकि यहां पर पार्टिकल क्या करता है, पलटी मारता है। देखो जरा, एक्स स्क्वायर अगर मैं यहां पर a रख दूं तो क्या ये वाली टर्म 0 हो जाती है, और ये टर्म 0 मतलब की वेलोसिटी भी 0। तो मतलब v मिनिमम कहां पर मिलेगी मेरे को,
x इक्वल टू 0 जैसे मुझे कहां पर मिला, मीन पोजीशन पर, है ना। सिमिलरली जो v मिनिमम है वो मुझे अब कहां पर मिल जाएगी, एट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सट्रीम्स। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये नेगेटिव एक्सट्रीम, तो मैं प्लस माइनस ए अगर डाल दूं तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस है, लेट्स पुट इट हियर। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में अगर इसको यूज करूं तो यहां से क्या आ जाता है, v मिनिमम इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस तरह से मैंने मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल लिख ली और मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल भी लिख ली। अब देखो हम लोगों ने एक्सेलरेशन की बात कर ली, पार्टिकल की वेलोसिटी की भी बात कर ली, तो अब किसकी बात कर लेते हैं, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की। इसमें आ तो जाना चाहिए, आ गया। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग व्हाट, विच इज परफॉर्मिंग एसएचएम। चलो अब मैं क्या जानता हूं, दैट वेलोसिटी है अब मेरे पास में, और वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं वेलोसिटी को क्या लिखूं, वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में, क्या मैं इसे dx बाई dt लिख सकता हूं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं आप। तो यहां से मुझे मिलेगा dx बाई dt इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx dt को इधर उछाल देता है, x वाली टर्म्स यहां ले आता है, तो यहां से आ गया dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू ओमेगा dt। यहां से मुझे ये मिल जाएगा। चलो अब इसमें मुझे लिमिट्स लगानी है, लिमिट्स के बारे में जरा सोचिए यार कि आखिर क्या क्या लगाई जाए। लेट्स सी कितना सोच पाते हैं, सोचो। देखो यार लिमिट क्या आती है, टाइम के लिए क्या आएगी, मैं तो t इक्वल्स टू 0 पे मोशन चालू कर रहा हूं, तो t इक्वल्स टू 0 से लेकर t तक। और डिस्प्लेसमेंट के लिए किसी, मान लो किसी x0 पोजीशन पर था पार्टिकल, किसी t इक्वल्स टू 0 पर, मैं हमेशा थोड़ी ना बोल सकता हूं मीन से ही चालू हुआ है, तो यहां पर मैंने क्या लिया x0 और यहां पर क्या लिया मैंने x। ठीक है, 0 टू t और ये x0 से x, तो किसी x0 पर t इक्वल्स टू 0 और किसी x पर जब वो पहुंचा तब t क्या था, t। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। चलो देखते हैं, अब इसको इंटीग्रेट किया, 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये कितना मिलेगा मुझे, दिस गिव्स मी साइन इनवर्स अपर लिमिट इज एक्स बाई ए, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा इज अ कांस्टेंट ओमेगा टी। ठीक है ना, यहां से ये आ जाएगा। अब देखो यहां पर और क्या मिला मुझे, अब यहां से मिल गया साइन इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय ए।
ठीक है। ये साइन इनवर्स यहां पर अगर गया तो साइन ऑफ ओमेगा टी वाली टर्म आ जाएगी। सो दिस इज एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू साइन ऑफ व्हाट, ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय ए। ये टर्म आ गई मेरे पास, ठीक है। ये साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय ए, तो x कितना आ गया, a साइन ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय ए। इसको कुछ मान लेता हूं, दिस इज नोन एज फाई, लेट्स कॉल दिस एज फाई नॉट। तो यहां से क्या आ गया, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। और यही मेरी इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, x में और t में एक रिलेशन, ठीक है ना। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। और इस फाई नॉट का क्या सिग्निफिकेंस है, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बट थोड़ा सा रुक के, लेट्स सी। तो ये आ गई मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग एसएचएम, ठीक है। टाइम पे डिपेंडेंट है और वही वाली चीज हमने निकाल दिया, विच इज x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। अब इसमें देखो, a तो हो गया एम्पलीट्यूड, a इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब ये ओमेगा टी प्लस फाई नॉट वाली जो टर्म है, कौन सी टर्म, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। ये वाली टर्म क्या कहलाती है, ये वाली टर्म कहलाती है फेज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। दिस टर्म इज नोन एज द फेज ऑफ द पार्टिकल, जिसमें कि जो ये फाई नॉट हमें नजर आ रहा है, दिस इज द इनिशियल फेज, ठीक है। फाई नॉट हमें एक्चुअली ये जानने की कोशिश कराता है कि आखिर पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे कहां पर था, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे, पर अभी हमें ये वाली चीज पता होनी चाहिए दैट साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई नॉट। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इसमें ओमेगा टी प्लस फाई नॉट वाली जो टर्म है, दिस इज नोन एज द फेज ऑफ द पार्टिकल, और ये जो फाई नॉट है, दिस इज द इनिशियल फेज, ठीक है ना। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, ठीक है। इस इक्वेशन के बिना एसएचएम आना बिल्कुल नामुमकिन है, तो इस इक्वेशन को हमें बाय हार्ट समझ के याद कर लेना है, ठीक है। समझना क्यों है, क्योंकि डेरिवेशन कराया गया आपको। इस इक्वेशन की एक खास बात और वो क्या है, जरा देखें। अगर मैं अब यहां से वेलोसिटी लिखना चाहूं, अगर मैं अब यहां से क्या लिखना चाहूं, वेलोसिटी, तो देखो x आ गया है मेरे पास, x आ गया, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज dx बाय dt। तो वो कितना आ जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, आएगा कि नहीं यार, आएगा ही सही। सो dx बाई dt का मतलब a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और इसके आगे क्या लगा दिया, d बाई dt, इसे डिफरेंशिएट किया, तो व्हाट आई गेट इज, आई गेट a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है ना। यहां से ये मुझे मिल जाएगा। चलो यहां से मैंने वेलोसिटी लिख ली, ठीक है। दिस v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। इतने इंटेलिजेंट तो सर हम हैं, ऐसे क्या बता रहे हो, है ना, ऐसा तो नहीं। चलो आगे देखते हैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन इज dv बाई dt। हाँ सर ये तो पता है मुझे, तो एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, मतलब कि इसे वापस से क्या मैं डिफरेंशिएट करूं, हाँ कर दो सर। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, दिस विल गिव मी माइनस a, एक और ओमेगा बाहर, मतलब ओमेगा स्क्वायर, कॉस का हो गया माइनस साइन, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या किया है, दो नई इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन भी डिराइव कर ली है। दिस इज एक्सेलरेशन एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ गया,
एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। ठीक है, देखो ओमेगा स्क्वायर से प्रोपोर्शनल आ रहे, वहां भी आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, और एक्स की वैल्यू क्या है, अगर डायरेक्ट भी देखें तो एक्स की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। सिमिलरली वेलोसिटी जो आई थी वहां पर भी अगर मैं वैल्यू पुट करके देखता हूं तो मुझे यही एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, सो दिस इज द वे दीज इक्वेशंस आर एनालाइज्ड।